Hello, dear friends. I welcome you all in Meera English spoken classes. I hope wherever you are healthy, happy, and peaceful. Today, in this video, I am going to talk to you about fixed preposition. Fixed prepositions वो होती हैं जो कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ यूज़ की जाती हैं, जिन सब का वर्ड्स का मीनिंग तकरीबन सेम सा होता है. तो चलिए जानते हैं इस न्यू वीडियो में फिक्स प्रपोजिशंस के बारे में. I hope you will like it. So see it and enjoy it. Today in this video I am going to talk to you about fixed prepositions. चलिए देखते हैं fixed prepositions क्या होती हैं. Fixed prepositions are the prepositions which are fixed with certain words having the same meaning. Fixed prepositions वो प्रपोजिशन होती हैं जो कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स होती हैं, जिनके सेम मीनिंग होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ वुल्नरेबल टू कोल्ड, शी इज़ सेंसिटिव टू कोल्ड, शी इज़ ससेप्टेबल टू कोल्ड. ऑल दीज वर्ड्स वुल्नरेबल, सेंसिटिव एंड ससेप्टेबल मीन इजीली अफेक्टेड. इन सब का मीनिंग जो है वो है जो जल्दी से प्रभावित हो जाता है किसी चीज़ से. तो इन सब का मतलब है कि वो कोल्ड से जल्दी प्रभावित हो जाती है. तो वल्नरेबल, सेंसिटिव, ससेप्टेबल, ये सब का मतलब है इजीली अफेक्ट होना. तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? टू. द वर्ड्स गो, गोज, गोइंग, गॉन, वेंट टेक प्रपोजिशन टू व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस और सम डेस्टिनेशन. अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे गो, गोस, गोइंग, गॉन, वेंट. इन सब के साथ भी प्रपोजिशन टू आती है जब हम किसी प्लेस का जिक्र करते हैं या किसी डेस्टिनेशन का जिक्र करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे गो टू देयर स्कूल, वे स्कूल जाते हैं. ही गोज़ टू द पार्क, वो पार्क पे जाता है. शी इज़ गोइंग टू अ सी शोर, वो सी शोर पे जाती है, समुद्र किनारे. दे हैव गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट में गए हैं. आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट में गई. इन सब में एक डेस्टिनेशन है, कहीं जाने का जिक्र है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए हमने टू लगाया है. प्रपोजिशन फॉर, वी यूज़ प्रपोजिशन फॉर व्हेन वी टॉक नॉट अबाउट डेस्टिनेशन बट फॉर सम अदर पर्पस. अभी हमने जब डिस्टेंस की बात करी थी, जब हमने किसी डेस्टिनेशन की बात की थी तो हम टू लगाया था. लेकिन जब हम किसी डेस्टिनेशन की बात नहीं करते, किसी और पर्पस के लिए बात करते हैं, तो हम सेम वर्ड्स के साथ हम फॉर लगाएंगे. जैसे आई गो फॉर ए नैप, छोटी सी नींद लेना, उसको कहते हैं नैप. मैं सोने के लिए जा रही हूँ. शी गोज़ फॉर ए राइड, वो राइड के लिए जा रही है. शी इज़ गोइंग फॉर ए वॉक, वो वॉक के लिए जा रही है. दे आर गोइंग फॉर देयर एंटरटेनमेंट, वे सब लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं. शी इज़ गोइंग फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग के लिए जा रही है, तैरने के लिए. ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन एक पर्पस है जिसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए इन सब के साथ आता है फॉर. Fixed prepositions are the prepositions which change with its parts of speech. If the word is used as noun in a sentence, it takes different preposition, and the same word used as an adjective or adverb takes some other preposition. For example, he is hard of hearing. Hard of is used before noun hearing. He worked hard for his exams. Worked hard is used here as an adverb. She was asked hard question in the interview. Hard is used here as an adjective. So हमने क्या सीखा कि एक सेम वर्ड है हार्ड, जो कि अलग अलग नाउन्स के साथ, एडवर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ उसका यूसेज अलग हो रहा है और प्रपोजिशन भी बदल जा रही है. Preposition with and preposition at both are used with the word angry, vex, indignant and irritate. We use preposition with when we are angry with a person.
For example, I am angry with you. We use preposition at when we are angry at a thing. He is angry at the injustice done to him. अब देखिए preposition with और preposition at ये दोनों का ही यूज़ जब होता है किन किन वर्ड्स के साथ, एंग्री के साथ, वैक्स के साथ, इंडिग्नेंट, इरिटेट, इन सब के साथ इसका यूज़ होता है। लेकिन जब हम किसी आदमी से एंग्री होते हैं तो हम विद लगाते हैं, और जब किसी बात पे एंग्री होते हैं तो हम एट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई एम एग्री विद यू। यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से गुस्सा है तो उसने बोला आई एम एंग्री विद यू। और ही इज़ एंग्री एट द इनजस्टिस डन टू हिम, यहाँ पे वो इनजस्टिस के ख़िलाफ़ कोई बात कह रहा है तो उसको इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बात कहने के लिए गुस्सा है, इनजस्टिस पे गुस्सा है, अन्याय पे गुस्सा है, तो यहाँ पे हमने एट लगाया है। When we show some ambition, we use preposition for with the words desire for, long for, aspire for, crave for, yearn for, urge for, appetite for, hope for. These are all nouns. For example, desire for the best, they long for a vocation, I aspire for a good career, what do you crave for, she yearned for peace. यहाँ पे एक एम्बिशन है, किसी जैसे हमेशा अच्छी बात का डिज़ायर करो, किसी दे लॉन्ग फॉर ए डिज़ायर, वो दे लॉन्ग फॉर ए वकेशन, उनको इच्छा थी कि वो वैकेशन पे जाएं। आई एस्पायर फॉर ए गुड करियर, एक गुड करियर बनाने के लिए एस्पिरेशन है उसको। व्हाट डू यू क्रेव फॉर, तुम्हें किसकी क्रेविंग है, किसके पीछे तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त इच्छा है कुछ करने की। शी यर्न फॉर पीस, वो पीस के पीछे दीवानी है। तो ये सब वर्ड्स के साथ हमने प्रपोजिशन फॉर लगाया है जो हमें एम्बिशन बताती है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बताते हैं। We use preposition of with the words desirous of, jealous of, aspiring of, fond of, team of, afraid of। ये adjectives हैं, इनके साथ हमने कैसे लगाया है। He is desirous of a new car, उसको नई कार की इच्छा है। This is a team of aspiring gold medalists, ये aspiring gold medalist की टीम है। He is desirous of money and fame, वो मनी और फेम का दीवाना है, उसकी इच्छा है मनी और फेम की, उसकी बहुत ज़बरदस्त डिज़ायर है कमाने की। डोंट बी जेलस ऑफ एनीवन, किसी से भी हमें ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम का बहुत शौक़ है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो डॉग से डरती है। तो इसमें क्या है, हमने सब में ऑफ लगाया है। Hope these prepositions will add to your knowledge and make you look impressive and confident English speaker. All the best. Post your learning needs in comment box. For personal classes, contact me on my mailing ID meeramathur132@gmail.com. Thank you for watching. Please like, share and comment and subscribe it. सुने, लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।